गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, हमने एक मुहिम स्टार्ट की है CPL और LC की कमेंट की जॉब, यानी कि जो क्रिड के द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें 2 पोस्ट आपकी बना दी गई हैं, CPL और LC। हम जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें जो कमेंट्स आते हैं उसका रिप्लाई हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे, और वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में। इसका हमने कल पहला दिया था, आज दूसरा दिन है, और इसके जो कमेंट्स रहेंगे वो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो एक्चुअल फैक्ट है वही इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हुए हैं। तो ये फर्स्ट है कि कम से कम 21,000 सैलरी होनी चाहिए। ये एक कमेंट्स आया था हमारे पास। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, अभी हम आपको बुरा लगेगा बट हम इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। हाँ, एक मिनिमम वेजेज हमारा होना चाहिए। बाद में जो SOP आएगी उसी के बेस पे ही हमें कंप्लीट पता लगेगा कि क्या हमारा कंपनी का प्रोसीजर रहेगा। तो मैं नहीं कह सकता कि आपकी 21,000 सैलरी हो सकती है क्या पता आपका डिपार्टमेंट ये कर दे, बट मैं SOP से पहले आपको कुछ भी नहीं बता पाऊँगा। सेकंड है, सर क्या LC को CPLO को बराबर सैलरी मिलेगी? दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि CPLO हो या LC हो, दोनों का एग्ज़ाम सेम हुआ है तो सेम सैलरी होगी। ऐसा नहीं है कि LC को सिर्फ कमीशन बेस होगा। बाकी आप खुद सोच लो, अगर CPLO को वो मिल जाए सैलरी अच्छी और LC को ना मिले तो भेदभाव हो जाएगा, और सरकार भेदभाव आपके साथ करेगी नहीं, ये कंफर्म है। थर्ड जो कमेंट है, सर क्या LC को CPLO के बराबर सैलरी मिलेगी? हाँ, पक्का मिलेगी CPLO की सैलरी के बराबर, क्योंकि आपने एग्ज़ाम सेम दिया है। तो सेम एग्ज़ाम के लिए कभी भी कोई भी कैंडिडेट की डिफरेंट सैलरी नहीं होगी, ये कंफर्म है। भाई एक कमेंट किया है कि भाई जी, सतीश खोला जी ने पहले इंटरव्यू में बोला था कि न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, इस पर बात करो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि एक न्यूनतम वेजेस तो आपको दिया ही जाएगा। जो हरियाणा में एक ऑपरेटर का होता है वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 6,000 में, तो आपको भी पता है कि 6,000 में कुछ नहीं होगा। हमारा आने जाने का खर्चा ही 6,000 से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मान लो अभी जो मंडियों में लग रही है, तो किसी का गांव 20 किलोमीटर है, किसी का 30 किलोमीटर है, और किसी का गांव के पास में ही है। तो किसी का कम खर्चा आता है, किसी का ज़्यादा आता है। तो एक आपका जो मिनिमम वेजेज होना चाहिए वो इसमें पक्का होगा। ये आने वाले टाइम में हमें पता लगेगा। हम कुछ भी गलत कमेंट आपको नहीं करेंगे कि हाँ आपकी इतनी हो जाएगी, और व्यूज़ के चक्कर में तो खासकर हम इतना नहीं बताएंगे कि आपकी सैलरी ये हो जाएगी, क्योंकि गलत कमेंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है भाई, सैलरी बढ़वाओ किसी तरह। मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे भाई कि सैलरी जब हम सोचेंगे, जब किसी कैंडिडेट की सैलरी आ जाएगी। अभी तक किसी भी कैंडिडेट की सैलरी नहीं आई है, तो हम किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि जो सैलरी है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ। सैलरी बढ़ाने का जब है ना, जब हमारे पास एक दो मंथ की आ जाएगी कि हाँ हमारी इतनी आ रही है, तो हम पक्का आपके लिए प्रयास करेंगे। फिर है एक कमेंट, एक दोस्त ने भेजा है, ऐसा नहीं है सर, पहले जो रिज़ल्ट आया था वो ऑफलाइन वालों का ही आया था। हार्टोन वालों का बाद में रिज़ल्ट आया है। उस टाइम 47 वालों को भी CPLO में हुआ है। प्यारे दोस्त, मैं खुद बता देना चाहता हूँ, मैंने खुद CPLO का एग्ज़ाम दिया है, और ऐसा नहीं है कि जो पहले रिज़ल्ट आया था वो ऑफलाइन वालों का आया था। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों थे, क्योंकि मैंने खुद ऑफलाइन दिया था और दोनों टाइम ही ऑफलाइन हुआ है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। सोनीपत में मैं एग्ज़ाम दे के आया था। तो मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो 28 को आया है। तो आप तो बोल रहे हो कि सबसे पहले रिज़ल्ट आया, पहला रिज़ल्ट तो 10 तारीख को आया था, इसका मतलब तो मेरा 10 तारीख को आ जाना चाहिए था। बट मेरा 10 को नहीं आया, मेरा 28 को आया है। बट हाँ, उस पर जो डेट थी मेंशन वो 15 अप्रैल थी, और उस टाइम 47 वालों का BPLO CPLO में हुआ है। तो दोस्तों 47, तो ये देखना पड़ेगा ना कि वो नंबर कितने में से हैं।
आपके 90 में से उस कैंडिडेट को असाइन हुए हैं या 120 में से। आप देखना, अगर 120 में से हुए होंगे तो उसकी परसेंटेज कम होगी, और हो सकता है कि उस गांव से एक ही कैंडिडेट ने अप्लाई किया हो, या ऐसा हो सकता है कि उसके 90 में से 47 आए हों, तो उसकी जो है वो 52 के समथिंग तो वैसे ही परसेंटेज बन रही है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि उसके जो नंबर हैं वो कितने में से आए हैं, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। ये एक सिस्टर है, वो सवाल बार बार पूछ रही हैं कि सर मेरे अकाउंट में 500 रुपीज़ नहीं आए हैं, किससे बात करें इस बारे में। मैं प्यारी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 500 रुपीज़ हैं हर किसी बंदे के आ गए हैं। आप ही से सुनने में मिल रहा है कि मेरे 500 रुपीज़ नहीं आए हैं, तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, यहाँ तो आपने जहाँ से फॉर्म फिल करवाया है वहाँ आप जाइए, उनसे पूछिए, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए कि मेरे जो 500 रुपीज़ हैं वो नहीं आए हैं। आपकी एक ट्रांजैक्शन आईडी कटी होगी जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। वो डीबीटी के माध्यम से सबके पैसे वैसे आ गए हैं। आप एक बार इसके रिगार्डिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, तभी डाउट आपका क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों ये कमेंट्स थी, और अगर आपको कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट के माध्यम से हम आपको वीडियो के माध्यम से आपके सारे रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।